Hello students, I am Sudhir Tomar. In the last video we studied relative pronoun. Today we are going to study demonstrative pronoun and further kinds of pronoun. Let's start with demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun, demonstrate verb से बना है. Demonstrate means प्रदर्शन करना, to show something clearly. Demonstrative pronoun. डेमोन्स्ट्रेट वर्ब से बना है. डेमोन्स्ट्रेट मीन्स टू शो समथिंग क्लियरली. टू शो समथिंग क्लियरली, किसी चीज को क्लियरली शो करना, बताना. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, द प्रोनाउंस that are used to demonstrate or point out persons, places and things are known as demonstrative pronoun. The pronouns वे pronoun that are used जो प्रयोग किए जाते हैं to demonstrate, बताने के लिए, and point out, इशारा करने के लिए, persons, places and things are known, जाने जाते हैं as demonstrative pronoun. ये demonstrative pronoun के रूप में जाने जाते हैं. ये होते कौन से हैं? Demonstrative pronouns. ये है this, that, these और those. this यह, that वह, these ये और those वे. इनमें this और this और these ये दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं नजदीक, जो चीज होती है हमारी नियर. this का प्रयोग किया जाता है this सिंगुलर के लिए, और those का प्रयोग किया जाता है प्लूरल के लिए. जैसे this is a book. बुक सिंगुलर है तो this का प्रयोग कर दिया हमने. these are books. बुक्स ज्यादा है, these का प्रयोग कर दिया हमने. चुनिए है नजदीक. देखिए that और those दोनों का ही प्रयोग far, दूर जो चीजें हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है. that सिंगुलर के लिए और those प्लूरल के लिए. those प्लूरल के लिए. देखिए that is a cat. कैट सिंगुलर है, दैट का प्रयोग कर दिया हमने. those are trees. ट्रीज ज्यादा है, those are trees. those का प्रयोग कर दिया. मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेट वर्ब से बना है. इसका मीनिंग द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट और पॉइंट आउट persons, places things are known as demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns होते हैं this, that, these, those. this और these ये nearness, ये जो चीजें हैं उनको शो करता है. सिंगुलर के लिए this और प्लूरल के लिए that, और सिंगुलर के लिए this और प्लूरल के लिए these. यहाँ पर far, that,
सिंगुलर के लिए और दोज प्लूरल के लिए। देखिए आगे, देखिए when two things are mentioned that refers to the former, while this refers to the later. When two things are mentioned, जब दो चीजें वो उसमें मेंशन की जाती हैं, that refers to the former, that पहले वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके संदर्भ में होता है, while this refers to the later और this later के। देखिए कैसे, walking and swimming both are useful exercises, useful for us, but that is easier than this। देखिए that, मैंने कहा that refers to the former, that पहले वाले के लिए वॉकिंग के लिए प्रयोग कर दिया गया है और this refers to the later स्विमिंग के लिए प्रयोग कर दिया गया है। यदि हम उसी बात को ले लें कि that और this नजदीक के लिए और that दूर के लिए होता है, देखिए that इस सेंटेंस में वॉकिंग जो है स्विमिंग के मुकाबले दूर है, तो that का प्रयोग वॉकिंग के लिए, और this इन दोनों में नजदीक स्विमिंग है, तो दिस स्विमिंग के लिए। दोनों ही सेंस में ये बन जाता है। देखिए cows and animals, cows and horses both are useful animals these carry us and those give us milk, देखिए these नजदीक के लिए मीन्स हॉर्सेस के लिए प्रयोग किया गया है, दोज फॉर्मर के लिए मीन्स these लेटर जो बाद में आया है, काउस एंड हॉर्सेस बाद में आया उसके लिए प्रयोग कर दिया, और दोज काउस के लिए these और दोज। देखिए यहाँ पर जो है दिस और दैट का प्रयोग किया गया था क्योंकि वॉकिंग स्विमिंग सिंगुलर है, वॉकिंग सिंगुलर स्विमिंग सिंगुलर, यहाँ काउस और हॉर्सेस दोनों ही प्लूरल हैं, तो these और दोज का प्रयोग किया गया है। That and those are used to avoid repetition of nouns। देखिए प्रोनाउन का प्रयोग ही हम नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए करते हैं। यहाँ भी दैट एंड दोज का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। देखिए जैसे एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर एक देखिए किस प्रकार, एक ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए द क्लाइमेट ऑफ हिली एरिया इज कूलर than
डेप्थ ऑफ प्लेन्स, द क्लाइमेट ऑफ हिली एरिया, हिली एरिया का जो क्लाइमेट है इज कूलर, वो कूलर ठंडा होता है देन दैट ऑफ प्लेन्स, प्लेन्स के मुकाबले, प्लेन्स के मुकाबले का मीन्स दैट किसने प्रयोग किया गया है, क्लाइमेट के लिए, मीन्स प्लेन्स के क्लाइमेट के मुकाबले जो क्लाइमेट हिली एरिया का होता है वह है ठंडा होता है, दैट का प्रयोग कर दिया हमने क्लाइमेट की जगह। देखिए फॉर एग्जाम्पल, द rivers of Africa are larger than those of यूरोप। यहां भी देखिए हमने दोष का प्रयोग किया अब की बार, क्यों, क्योंकि रिवर्स के लिए प्रयोग किया गया है, ये प्लूरल है, दैट का प्रयोग किया गया क्लाइमेट के लिए, दोष का प्रयोग किया गया रिवर्स के लिए। द रिवर्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की जो नदियां हैं आर लार्जर, बड़ी हैं देन दोज ऑफ यूरोप। देखिए हमने देखा फॉर एग्जांपल्स किस प्रकार दिस दैट दीज और दोज का प्रयोग यहाँ किया जाता है, इसमें हमने देखा। देखिए अब आगे देखते हैं। देखिए एक बार, देखिए दिस इज माई हाउस, दीज आर माई क्लास। ये दिस और दीज हैं, ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, दिस हाउस इज माइन और दीज फ्लावर्स आर माइन, ये दिस और दीज हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये आने वाले नाउन यहाँ दिस हाउस को और दिस क्लास को बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। ये यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। ये दोनों में अंतर है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। अब देखते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, दे रेफर टू पर्सन्स, things, they refer to persons and things at one time. They are followed by singular verbs. They refer to persons, things at one time, एक समय पर रेफर करते हैं पर्सन और थिंग्स को। दे आर फॉलोड, वे फॉलो किए जाते हैं। दे कौन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस फॉलो किए जाते हैं बाय सिंगुलर वर्ब्स, मींस सिंगुलर वर्ब्स के द्वारा। इसका किया हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। होते कौन कौन से हैं ये, ईदर, neither, anyone and none, ये है सभी डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है ये, इन्हीं को देखेंगे अभी। देखिए, इधर neither, anyone, none। इधर का प्रयोग for two persons or things in positive sense। neither for two persons or things in negative sense। anyone for more than two persons or things in positive sense। none for more than two persons and things, persons or things in negative sense। इधर या तो यह या वह, इन या तो, नीदर ना तो, एनीवन नन कोई भी, इधर नीदर एनीवन और नन। देखिए एग्जाम्पल, either of these two pens is red। either of these two pens means इन दो पेन में से एक रेड लाल है। either of these two pens, either of के बाद नाउन्स आएंगे और वर्ब सिंगुलर लगेगी। देखिए either of us can solve this sum। either of us can solve this sum। हम में से कोई भी इस सम को सॉल्व कर सकता है। हम यहाँ दो हैं, either of us। इसी का ही नेगेटिव करने के लिए हमें नीदर का प्रयोग करना पड़ेगा। नीदर, देखिए नीदर ऑफ these two boys can dance। मीन्स इन दोनों में से कोई भी लड़का नृत्य नहीं कर सकता। neither of these two boys can dance। neither of two brothers is intelligent। मीन्स दोनों भाइयों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। नेगेटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए और ये यहाँ नेगेटिव के लिए प्रयोग किया गया है। देखिए बात करें अगर एनीवन की, तो मैंने भी बताया फॉर मोर देन टू पर्सन्स ऑफ थिंग्स इन पॉजिटिव सेंस। मीन्स इधर पॉजिटिव में होगा दो के लिए और एनीवन पॉजिटिव में होगा दो से ज्यादा के लिए। मीन्स दो से ज्यादा का प्रयोग करने के लिए हम प्रयोग करेंगे, वो वहां क्या हो जाएगा, वो दो से ज्यादा का हम प्रयोग करेंगे तो हमें लिखना होगा एनीवन। देखिए देखते हैं, एनीवन ऑफ these girls can come on the stage।
गर्ल्स, इन गर्ल्स में से कोई भी कैन कम स्टेज पर आ सकती है। मीन्स यहाँ गर्ल्स 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा के लिए ही प्रयोग किया जाता है एनिमल के लिए। क्या देखिए एनिमल ऑफ यू, एनिमल यू कैन सबमिट दिस रिपोर्ट। यहां भी आप में से कोई भी इस रिपोर्ट को सबमिट कर सकता है। मीन्स यहां 2 से ज्यादा है, पॉजिटिव सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं हम, पॉजिटिव सेंस को ले रहे हैं यहां। देखिए इसके बाद देखते हैं नन। नन मैंने अभी बताया आपको कि नन क्या है। नन नेगेटिव सेंस में आएगा जब 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2। जैसे नन ऑफ दीज आंसर्स इज करेक्ट, यानी इन आंसर्स में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। None of our friends went to the party. Means हमारे मित्रों में से कोई भी पार्टी में नहीं गया। नेगेटिव सेंस में है, ये सारी नेगेटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है, नेगेटिव में आएगा। ये हमारे ईदर, नीदर, एनिमल और नन सभी के एग्जांपल्स हैं। ईदर, नीदर, इसके बाद यहां एनिमल और नन, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए आगे देखिए, देखते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसे हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है, रेसिप्रोकल। दे एक्सप्रेस reciprocal relationship। They express reciprocal relationships, ये अभिव्यक्त करते हैं पारस्परिक रिलेशनशिप्स को, संबंधों को। होते कौन कौन से हैं? ये 2 होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर एक दूसरे से, एक दूसरा। देखिए, फॉर 2 persons or things, for more than 2 persons or things। मीन्स ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है, और वन अनदर का प्रयोग 2 से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। देखिए एग्जांपल, यू एंड ही कांट हेल्प ईच अदर। दो है, यू ही, 2 के लिए प्रयोग कर दिया हमने। ईच अदर का 2 के लिए प्रयोग किया जाएगा। अगर 2 है तो वहां पर जैसे मोहित एंड रोहित वर
talking to each other, talking to each other. All the family members love one another. One another. Teammates promised to help one another. ये है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, एग्जांपल्स हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन. देखिए इनडेफिनेट प्रोनाउन. इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या है? इनडेफिनेट अनिश्चित. दे डू नॉट रेफर टू any particular. They do not refer to any particular persons or things. They refer to nouns understood or implied. देखिए इनडेफिनेट प्रोनाउंस दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर. ये किसी पर्टिकुलर पर्सन से थिंग को रेफर नहीं करते. दे रेफर करते हैं टू नाउन्स को अंडरस्टूड और इम्प्लाइड. अंडरस्टूड इम्प्लाइड जैसे जो समझे जाए. जैसे मैं कहूं एनीवन कैन सॉल्व दिस सम. एनीवन सभी आ गए, उसमें कोई पर्टिकुलर नहीं हुआ. जैसे मैं कहूं एनीवन ऑफ यू, वहां पर्टिकुलर हो गया क्योंकि जो सामने बैठे हैं वे पर्टिकुलर हैं. लेकिन इसमें जब एनीवन कैन सॉल्व दिस सम तो वो सभी आ गए उसमें, कोई भी, तो वो पर्टिकुलर नहीं कहा किसी को भी, सभी के लिए प्रयोग किया गया है. एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक, सभी के लिए प्रयोग किया गया है. तो अंडरस्टूड और इम्प्लाइड है, ये उनके लिए प्रयोग किया जाता है. ये इनडेफिनेट प्रोनाउन वही होते हैं. देखिए कौन कौन से होते हैं ये. देखिए एवरीबॉडी, somebody, nobody. Everybody, somebody, nobody, anybody, everyone, someone, no one, anyone. ये सभी 4 persons. बात करें everything, something, nothing, anything. ये सभी क्या है? ये सभी प्रयोग किए जाते हैं for things. ये सभी पर्सन्स के लिए और ये थिंग्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं. और भी कुछ होते हैं जैसे
many, some, all, both. ये क्या है? ये सभी इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं ये सभी। देखिए कुछ एग्जांपल्स। देखिए एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। एवरीवन शुड लव हिज कंट्री। एवरीवन शुड लव हिज कंट्री। ही इज अ नाइस पर्सन, so nobody can criticize him. Nobody, everyone, ये सभी ये दोनों के हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन हैं। देखिए और देखते हैं। एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक। Anyone can make a mistake. Nobody can hear this. Nobody, no one. एक ही बात है। देखिए everything has its own limitations. Everything has its own limitations. ये सभी है। देखिए nothing has been done. ये हमारे सभी इनडेफिनेट प्रोनाउन है। यूज ऑफ वन। वन भी अपने आप में एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। जैसे फॉर द पीपल इन जनरल यूज किया जाता है। जैसे वन मस्ट बी पंक्चुअल। अब यहां वन मस्ट बी पंक्चुअल ये सभी के लिए है, इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है। वन मस्ट बी पंक्चुअल सभी के लिए। वन मस्ट बी अटेंटिव टू one's studies. वन का जो पॉजेसिव केस होगा ये वंस होगा। सेकंड प्रयोग कहां होता है इसका? टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन। कैसे? देखिए एक बार। दिस इज अ न्यू टेबल but that is old one। वन का प्रयोग हुआ टेबल के लिए। जैसे हम लोग देखे थे, जैसे और जैसे many were talking, all is well, some
ये भी सभी हमारे students, today we have studied some kinds of pronoun. Means we have studied demonstrative pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun and indefinite pronoun. Here we have completed our topic pronoun. In the next video we will study further, means we will study our next topic. Till then, thank you, have a nice time.